कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी कैसी है? कौन-कौन से हथियार आ रहे हैं और किस तरह के आ रहे हैं? बात करने के लिए हमारे साथ हैं परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनिष्ठ कुमार। क्या है इस बार गणतंत्र दिवस परेड में सर? इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने 75 साल पूरे किए हैं अपना जिस समय से संविधान को लागू किया 1950 में, और इस वर्ष की परेड हमारी 76th रिपब्लिक डे परेड होगी। परेड शुरू होने से पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश को लीड करेंगे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में जाके उन शूरवीरों को श्रद्धांजलि देके जिन्होंने हमारी देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज को लहराया जाएगा, राष्ट्रीय गान और 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन्स की 21 तोपों की सलामी के साथ ये परेड विजय चौक से शुरू होकर इंडिया गेट से गुजरती हुई, कर्तव्य पथ से गुजरती हुई लाल किले पे जाके समाप्त होगी। और इस परेड में मुख्य हाइलाइट्स इस साल की इस क्या प्रकार खास है? क्या कुछ खास नया? खास ये है, टोटल अगर देखा जाए 17 मार्चिंग कंटिंजेंट्स हैं, जिसमें से एक हमारी फ्रेंडली फॉरेन कंट्री इंडोनेशिया की मिलिट्री फोर्सेस की मार्चिंग कंटिंजेंट है और 16 भारतीय मार्चिंग कंटिंजेंट्स हैं, जिसमें से 6 भारतीय सेना की हैं, द ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स, द जाट रेजिमेंट, द महार रेजिमेंट, द गढ़वाल रेजिमेंट, द जैक राइफल रेजिमेंट एंड द कोर ऑफ सिग्नल्स, एक इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स की, और 5 मार्चिंग कंटिंजेंट्स हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और दिल्ली पुलिस की है। इसके अलावा हमारे 2 माउंटेड कॉलम्स हैं, भारतीय सेना का हॉर्स माउंटेड 61 कैवलरी का माउंटेड कॉलम कंटिंजेंट और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हॉर्स माउंटेड दस्ता जो है। वो तैयारी या जोश कैसा है सर इस बार? जोश बहुत है, सभी ने बड़ी मेहनत की है। पिछले 3 महीने से अपने अपने सेंटर्स में सारे कंटिंजेंट्स जो हैं प्रैक्टिस करते रहे और ज़्यादा जोर इस चीज़ पे है कि अपनी फ़िज़िकल फिटनेस, एंडोरेंस, अपनी ड्रिल, अपना टर्नआउट, और यहाँ फिर दिसंबर के महीने में सब एकत्रित होकर इकट्ठी प्रैक्टिस सबने शुरू की है। इस परेड में हमारा आत्मनिर्भरता को दर्शाता हुआ इंडिजिनियस जो इक्विपमेंट है वो भी दर्शाया जा रहा है, जो हमारी 8 अलग अलग हिस्सों में बांट के जो हमारी कॉम्बैट फोर्सेस हैं, कॉम्बैट आर्म्स हैं और जो कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स हैं, उनके जो इक्विपमेंट हैं वो दर्शाए जा रहे हैं। कुछ नए इक्विपमेंट या वेपन सिस्टम की बात करें तो पहली बार आ रहा है, जैसे संजय आ रहा है, प्रलय आ रहा है। आप देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा, जब भी युद्ध होता है तो सबसे पहले आपको दुश्मन की सारी गतिविधियों की खबर हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है। यह हमको अलग अलग तरीक़ों से मिल जाती है, सैटेलाइट इमेजरी से, एयर फोटोग्राफ से। तो इन सब को इकट्ठा करके उसके लिए एक ये बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम रडार है, जहां एकमात्र सब इंफॉर्मेशन इकट्ठी होके ये शूटर्स को दी जा सकती है। सेंसर से इंफॉर्मेशन ली और शूटर्स को दी। फिर पूरी एक युद्ध का जो टैक्टिकल बैटल एरिया होता है उसमें एक एयर सुपीरियरिटी गेन करनी होती है। उसके लिए आपको यहाँ इसमें दर्शाया जाएगा हमारी एयर पावर कितनी है। वो भी इस रिपब्लिक डे परेड में इंडियन एयरफोर्स के 40 एयरक्राफ्ट्स दिखाए जाएंगे, जिसमें से 3 इंडियन कोस्ट गार्ड के भी शामिल हैं। एंड इसमें शामिल लड़ाकू विमान भी होंगे, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स भी होंगे और हेलीकॉप्टर्स भी होंगे, अटैक हेप्टर्स अपाची भी होगा। प्रलय भी है सर, जब बिल्कुल एकदम प्रलय मना है। जब ये सब हासिल हो जाता है, फिर दुश्मन को दूर से ही अपने पास आने से पहले ही उसको बिल्कुल नष्ट कर दिया जाए, उसके लिए लॉन्ग रेंज जो फायरिंग वेपन्स हैं, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को दिखाया जाएगा। प्रलय जो अभी DRDO ने नया मिसाइल जो बनाई है उसको दर्शाया जाएगा। NRT के लॉन्ग रेंज वेक्टर्स जो हैं, जैसे आपका पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम एंड अग्निबाण मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, ये सब दर्शाया जाएगा। और जब ये युद्ध के लिए जब ये पूरा इलाके को तैयार कर लिया जाता है और अंदर मारने के लिए जब हमारे आर्मर्ड और इन्फेंट्री के जब दस्ते अंदर जाते हैं बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड तरीके से, वो दर्शाया जा रहा है हमारे टैंक T-90 भीष्मा को और हमारी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP-2 सारथ को, और साथ में इन्फेंट्री के जो मैंने आपको बताया
6 भारतीय सेना के दस्ते। सर यह भी एक मैसेज देने का कोशिश है कि भारतीय सेना आने वाले जो भी युद्ध होता है, कुछ भी इस तरह की चुनौती होता है, उसका सामना अपने देश से बने हुए हथियारों का बलबूते पर करेगी, पूरा नहीं, भरोसा है? बिल्कुल। ये तो हमारी बड़े अभी बहुत मेहनत से सब लगे हुए हैं, हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम्स कर रही हैं, और अपने ही देश में हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा हथियार और इक्विपमेंट को निर्मित कर रहे हैं, और ये आपको काफ़ी गत वर्षों में दिखने को मिल रहा है, और इस वर्ष भी आपको ये दिखाई देगा कर्तव्य पथ पे। बट ये परेड जो है, ये एक मिश्रण है हमारी सांस्कृतिक जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, और जो हमारा सैन्य कौशल है, इसका एक बहुत ही भव्य मिश्रण है। ये उस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, आपको तमाम झांकियां हर प्रदेशों की मिलेंगी, और अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की, डिपार्टमेंट्स की झांकियां, जो ये दर्शा रही हैं कि एक भारतीय कितना शांति प्रिय देश है। और हमारे जो मैसेजिंग भी है सर एडवर्सरी को, सर कि आप हमारी सैन्य ताकत को देखिए, ये हमारी सैन्य ताकत है, और देश के लोगों का भरोसा भी है कि आप के हाथों में जो है, सेना के हाथों में पूरा देश सुरक्षित है। बिल्कुल, देखिए हमारा भारत देश जो है एक बहुत ही शांति प्रिय देश है, और इस परेड में सिर्फ यही दर्शाया जा रहा है कि कितनी हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है, लेकिन साथ में जो हमारी फ़ौज की ताकत है, तीनों सेनाओं की जो ताकत है, और जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की एक आपको टेबलू देखने को मिलेगी, वो ये दिखा रही है कि जॉइंटनेस में कितनी ताकत है। एंड उसमें जब तीनों सेनाएं मिल कर लड़ती हैं तो कितनी ताकत है, उसको दर्शाया जा रहा है। और DRDO की जो अलग अलग न्यू जनरेशन जो जितने भी अनुसंधान किए हैं, उनकी जो झांकी रक्षा कवच जो दिखाई जा रही है, वो उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये भारतीय सेना जो है, भारतीय मिलिट्री प्रोवेस जो है, जो सैन्य कौशल है, ये कितना मजबूत है। और ये ज़रूरी है कि मजबूत सैन्य कौशल रहे, मजबूत सेना रहे, तभी आपका देश जो है तरक्की कर सकता है और अपना ध्यान अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे डाल सकता है। देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे सर गणतंत्र दिवस के परेड कमांडर? मैं सभी देशवासियों को यह कहना चाहूँगा कि हमारा देश बहुत महान है, और हम सबको ये बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम इस देश में आज के युग में, आज के दौर में हम पैदा हुए हैं। अगर आप देखें, आज से 75-80 वर्ष पहले और स्वतंत्रता से पहले जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे लीडर्स थे, उनको कितनी ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त, हमको आज़ादी लेने के लिए उनको अपनी जान भी देनी पड़ी कई लोगों को। और अभी जिस मुकाम पे हमारा देश एक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी के मुकाम पे पहुंचा हुआ है, हम सब का ये दायित्व बनता है कि हम पूरे दिल से मेहनत करें, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबको दी गई है किसी भी फील्ड में वो हो, उसको बहुत मेहनत, बहुत ईमानदारी के साथ हम पूरा करें। और साथ ही हम जो अपने आने वाली जो जनरेशन है उनको भी नर्चर करें, ताकि आने वाले दिनों में हमारा देश बिल्कुल टॉप पे हो, एक शांति प्रिय देश है, एंड बिलीव करता है कि सब मिलजुल के रहें। तो अगर हमारा देश बिल्कुल टॉप पे होगा तो पूरे विश्व में भी बिल्कुल शांति रहेगी। जाहिर सी बात है कि देश को विकसित करने के लिए हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कैमरामैन कानू पात्रा के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।